नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है प्रिय मित्रों। आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय मित्रों, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। यह एक अटल सत्य है जिसे लगभग सभी ने सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे कर्म हमारे जीवन में किस प्रकार अपना हिसाब बराबर करते हैं? चलिए इस कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे थे। वृद्धा माँ अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी और प्रतिदिन पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी। वह प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करती। विशेष रूप से कार्तिक मास में वह स्नान और पूजा का खास ध्यान रखती। इस दौरान वह माखन, मिश्रित दही और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान को चढ़ाती थी। इसके बाद वह प्रसाद अपने पड़ोसियों में बांटती। गांव के लोग उसकी आस्था और भक्ति का बहुत आदर करते थे। वृद्धा मां का नियम था कि वह कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के लिए विशेष रूप से जाती और भगवान के लिए भोग तैयार करती। लेकिन उसकी तीनों बहुएं इन बातों से खुश नहीं थीं। वे अक्सर उसकी भक्ति का मजाक बनाती और प्रसाद लेने से मना कर देती। उनका कहना था, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम इसे नहीं खा सकते, यह सब दिखावा है। यह सुनकर वृद्धा मां का दिल टूट जाता, लेकिन वह चुपचाप अपनी पूजा में लगी रहती। वृद्धा मां का पति कुछ समय पहले ही स्वर्गवासी हो चुका था और अब वह अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूरी बना चुके थे। अब वह केवल अपने पूजा पाठ में ध्यान लगाती और पड़ोसियों में प्रसाद वितरित करती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को यह सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचती, यह सास हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाज बर्बाद करती है, पंडितों को बुलाती है और दान पुण्य में पैसे खर्च करती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा होगा, कम से कम यह खर्चा तो बचेगा। वृद्धा मां ने अपने तीनों बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। लेकिन जब उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तब उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया। वृद्धा मां दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वह सोचती, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक दिन वृद्धा मां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही मार्ग दिखाओ। वृद्धा मां ने अपने पूजा पाठ और दान पुण्य के नियमों को कभी नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी तीनों बहुओं ने यह ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी। उन्होंने तय किया कि वे बंटवारा कर लेंगी और अलग हो जाएंगी। उनका सोचना था कि यदि वे अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगी और सास के पूजा पाठ के खर्च से बच जाएंगी। तीनों बहुओं ने एक दिन आपस में चर्चा की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें अभी बहुत मेहनत करनी है। यदि हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की सही देखभाल कर सकेंगे। सास का खर्चा बहुत ज्यादा है, वह हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है और पैसे बर्बाद करती है। मंझली बहू ने भी अपने पति को समझाया, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से खर्च कर सकें और क्या करना है यह खुद तय कर सकें। सास के नखरे और खर्च अब सहन नहीं होते, हमें अलग रहकर अपने बच्चों की भलाई के लिए काम करना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनकी शादी ब्याह करनी है। यदि हम ऐसे ही पैसे कमाते रहें और सास के खर्चे उठाते रहें तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे होगा? इस प्रकार बहुओं ने अपने पतियों को अलग होने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। तो अंततः तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे का विचार डाल दिया। तीनों बेटे अब बंटवारे के लिए सहमत हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का विभाजन करने की प्रक्रिया शुरू हुई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में भाग लेने के लिए तैयार हो गईं। गांव के पंचों ने घर को 4 हिस्सों में बांटा, 3 हिस्से बेटों के लिए और 1 हिस्सा वृद्धा मां के लिए। घर का सारा सामान भी 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया। वृद्धा मां को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वह अकेली थी और ज्यादा की आवश्यकता नहीं थी। पंचों ने यह भी कहा कि जो वृद्धा मां को अपने हिस्से में रखेगा उसे उनका ख्याल रखना होगा। छोटी बहू ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, मैं वृद्धा मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उनका खर्च बहुत अधिक है, पूजा पाठ में भी बहुत धन व्यय होता है, हमें अपने बच्चों की देखभाल करनी है। मंझली बहू ने भी इनकार कर दिया, मैं भी वृद्धा मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, वह हमें कभी पसंद नहीं करती थी और हमें भी उनकी आवश्यकता नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही उत्तर दिया, मैं भी वृद्धा मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, हमें अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना है और इसके लिए बंटवारा करना ही आवश्यक है। वृद्धा मां अब अकेली रह गईं।
पंचों ने अपना निर्णय सुनाया और वहां से चले गए। तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने हिस्से में रख लिया। वृद्धा मां के हिस्से में जो झोपड़ी आई थी उसमें वह रहने लगी। अब वृद्धा मां पूरी तरह अकेली हो गई थी। अपने बेटों से निराश होकर वह भगवान से प्रार्थना करती रहती। वृद्धा मां ने अपने हिस्से की छोटी सी झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा स्नान करती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को अर्पित करती। इसके बाद वह पड़ोसियों में प्रसाद वितरित करती। लेकिन अब वह बहुत अकेली हो गई थी। उनके तीनों बेटों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था और उनकी बहुओं ने उन्हें घर से बाहर कर दिया था। वृद्धा मां भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाइए, मेरे बच्चों का कल्याण कीजिए और उन्हें सही राह दिखाइए। वृद्धा मां के पास जो थोड़ा बहुत अनाज और राशन बचा था उसी से उनका काम चल रहा था। वह सोचती, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह बितानी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने भी मुझे त्याग दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगी। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह प्रतिदिन तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। एक दिन जब वृद्धा मां अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थीं, तभी एक युवक ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। वृद्धा मां ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 18 वर्षीय युवक बाहर खड़ा है। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज झलक रहा था। युवक ने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूं। मेरा नाम महेंद्र है। मेरे पिता ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है। वृद्धा मां ने आश्चर्य से पूछा, महेंद्र, तुम मेरे मायके से हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। महेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूं। हमें खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है। वृद्धा मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महेंद्र को अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। उन्होंने उसे पानी का गिलास दिया। महेंद्र ने पानी पिया और अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयां निकाली। महेंद्र ने कहा, अम्मा, यह सब मैंने आपके लिए लाया है। आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भेजेंगे। वृद्धा मां ने महेंद्र को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारी सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। महेंद्र ने वृद्धा मां से विदा ली और लौट गया। वृद्धा मां ने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब वृद्धा मां को रोज खाना मिलने लगा। वह पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को अर्पित करती और पड़ोसियों को प्रसाद वितरित करती। लेकिन उनकी तीनों बहुएं यह सब देखकर ईर्ष्या से भर जाती थीं। वे सोचती, यह वृद्धा आखिर कहां से इतना भोजन ला रही है? इसके पास तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। तीनों बहुएं वृद्धा मां की तंदुरुस्ती देखकर जलन से भर उठीं। वे सोचती थीं कि उन्होंने बुढ़िया को इसलिए अलग किया था ताकि वह भूखी प्यासी रहकर जल्दी मर जाए, लेकिन वह तो और अधिक स्वस्थ होती जा रही थी। एक दिन बहुओं ने यह तय किया कि वे बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर देखेंगी कि वहां आखिर हो क्या रहा है। अगले दिन जब वृद्धा मां गंगा स्नान के लिए गई हुई थीं, तीनों बहुएं चुपचाप उनकी झोपड़ी में दाखिल हो गईं। वहां का दृश्य देखकर वे हैरान रह गईं। झोपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले और कई प्रकार का अच्छा भोजन रखा हुआ था। बड़ी बहू बोली, यह बुढ़िया कितनी चालाक निकली। हमें लगा था कि यह भूखी प्यासी मर रही होगी, लेकिन यहां तो हर चीज का भंडार भरा हुआ है। मंझली बहू ने कहा, जरूर इसने हमारे घर से चोरी करके यह सब जमा किया होगा। जब हम काम में व्यस्त होती थीं, यह चोरी छुपे अपना घर भरती रही। अब इसे सबक सिखाना होगा। छोटी बहू ने सहमति जताते हुए कहा, सही कहा, हमें इसे मजा चखाना चाहिए। देखते हैं इसके पास और क्या क्या जमा है। तीनों बहुएं झोपड़ी से सामान उठाने लगीं। जब उन्होंने कुछ थैलों को खोलकर देखा तो उनमें तुलसी के पत्ते पाए। गुस्से में उन्होंने उन तुलसी के पत्तों को नाली में फेंक दिया। यह देखकर उनका गुस्सा और बढ़ गया और वे सामान लेकर बाहर जाने लगीं। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ और पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। वे डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगीं, लेकिन कोई उनकी सहायता नहीं कर सका। कुछ ही देर में तीनों बहुएं कुतिया बन गईं। गांव में यह दृश्य देखकर हड़कंप मच गया। बच्चों और पतियों ने यह देखा तो वे भी हैरान रह गए। बच्चे रोते हुए चिल्लाने लगे, मम्मी कुतिया बन गई हैं। पतियों को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उन्होंने अपनी पत्नियों को घर से बाहर भगाने की कोशिश की, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थीं। अपनी भाषा में कुछ समझाने का प्रयास करती, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। तीनों के पतियों ने बच्चों को संभालते हुए कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, हमें मां का इंतजार करना होगा, शायद वही कोई समाधान बता सकें। गांव वाले भी इस विचित्र घटना से हैरान थे। हर कोई कहने लगा कि यह सब वृद्धा मां की भक्ति और तपस्या का परिणाम है। इधर वृद्धा मां अपने रोजमर्रा के जीवन में थोड़ा सुकून पा रही थीं। महेंद्र रोज उनके लिए खाना छोड़ जाता था। वृद्धा मां भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थीं।
लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके घर में क्या चल रहा है। उधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर आंगन में बैठी थीं और उनके पतियों व बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बेहद परेशान थे और मां की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने वृद्धा मां को गंगा स्नान करते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें सारी बात बतानी चाहिए। वे उनके पास गए और बोले, माई, आपके घर में कुछ अजीब घटित हो रहा है। आपकी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। वृद्धा मां यह सुनकर स्तब्ध रह गईं। उन्होंने सोचा, यह कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर चल पड़ी। उनके मन में अनेक आशंकाएं थीं। रास्ते भर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही राह दिखाना। घर पहुंचने पर वृद्धा मां ने देखा कि गांव के लोग उनके घर के सामने इकट्ठा थे। उन्होंने पूछा, यहां इतनी भीड़ क्यों है? क्या हुआ? गांव वालों ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। वृद्धा मां ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, यह सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? बेटों ने रोते हुए सारी बात मां को बताई। उन्होंने कहा, मां, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी पत्नियों ने आपका सामान नाली में फेंक दिया था और उसी समय वे कुतिया बन गईं। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। वृद्धा मां ने बेटों को ढांढस बंधाया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग परेशान मत हो। फिर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और समाधान मांगा। वृद्धा मां ने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका उपाय हो सकता है। उसी समय एक साधु बाबा गांव में पधारे। वृद्धा मां ने उन्हें घर बुलाया और सारा हाल सुनाया। साधु बाबा ने पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनी और बोले, यह सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका समाधान भी है। वृद्धा मां ने पूछा, बाबा, कृपया मुझे उपाय बताइए। मैं अपने बच्चों को इस हालत में देखकर पीड़ा सहन नहीं कर सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक मास में विशेष पूजा करनी होगी। अपने गंगा स्नान के पानी से अपनी बहुओं को स्नान कराना होगा और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। वृद्धा मां ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को यह उपाय बताया। बेटों ने कहा, मां, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। यह उपाय हम जरूर पूरा करेंगे। इसके बाद वृद्धा मां ने कार्तिक मास की विशेष पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। उनके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान एकत्रित किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह वृद्धा मां गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान का पानी जमा करती। इसके बाद वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस दौरान तीनों बहुएं कुतिया के रूप में आंगन में बैठी रहती। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी। वे रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी, हमारी माँ कब ठीक होंगी? हमें उनकी बहुत जरूरत है। वृद्धा माँ बच्चों को सांत्वना देती और कहती, बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। वह बच्चों को शांत करने के लिए उन्हें कहानियां सुनाती और उनके साथ समय बिताती। पूजा के लिए वृद्धा माँ ने 5 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 20 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। उनके लिए विशेष पकवान तैयार किए गए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वृद्धा माँ ने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन करवाया गया। भोजन के बाद वृद्धा माँ ने ब्राह्मणों के चरण स्पर्श किए और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी बहुओं को उनके वास्तविक रूप में वापस लाओ। मेरी तपस्या का फल उन्हें प्राप्त हो। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और वृद्धा माँ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी भक्ति और पूजा सफल होगी। भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। भोजन के पश्चात वृद्धा माँ ने तीनों बहुओं को बुलाया। कुतिया बनी तीनों बहुएं उनके पास आईं। वृद्धा माँ ने उनके सामने भगवान का भोग रखा और ब्राह्मणों के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खिलाया। इसके बाद उन्होंने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और स्नान के पानी से स्नान कराया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी बहुओं पर पड़ा, वे धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में लौटने लगीं। उनके चेहरों पर पछतावे के आंसू थे। तीनों बहुएं वृद्धा माँ के चरणों में गिर पड़ीं और रोते हुए बोलीं, माँ, हमें क्षमा कर दो। हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई है। अब हम आपको कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा आपकी सेवा करेंगे। वृद्धा माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम्हें भी अपने कर्मों को सुधारने का मौका मिला है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म हमें सकारात्मक परिणाम देते हैं, जबकि बुरे कर्म नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। चलिए मित्रों, चलते हैं एक और कहानी की ओर। एक विशाल जंगल था।
जिसमें ढेर सारे पशु पक्षी और जानवर रहते थे। इस जंगल में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां थीं। जब इन पौधों में फूल खिलते तो पूरा जंगल सुगंधित हो उठता। यहाँ फल भी बहुतायत में होते थे। पक्षी इन फलों और फूलों से अपना पेट भरते थे। फिर भी कुछ बड़े जानवर छोटे जानवरों का शिकार करते थे। यह जंगल एक न्यायप्रिय राजा के राज्य में था और इसलिए मनुष्य यहाँ शिकार करने नहीं आते थे। कभी कभी राजा राजकाज से ऊब कर घोड़े पर सवार होकर यहाँ आता और नदी के किनारे बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता था। नदी का पानी बहता रहता और उसमें मछलियां, मेंढक और कछुए निर्भय होकर घूमते रहते। जंगल के बंदर एक वृक्ष से दूसरे पर उछलते रहते थे और मोर पंख फैलाकर जंगल में नृत्य करते थे। जब बारिश होती तो उनका नृत्य और भी सुंदर हो जाता। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को और भी मोहक बना देता था। इस जंगल में गरुड़ भी रहते थे जो सांपों और अन्य छोटे जीवों को शिकार बनाकर खाते थे। समय के साथ जब जंगल में जीवों की संख्या घटने लगी तो गरुड़ दूसरे जंगल में चले गए और केवल एक युगल ही बचा था। कुछ समय पहले गरुड़ी ने 2 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन पिछले अनुभवों से वे डर रहे थे। पहले 4 बार जब उन्हें बच्चे हुए थे, जंगल में आग लगी थी और उनके बच्चे दावाग्नि में जलकर मर गए थे। इस बार वे तय कर चुके थे कि चाहे जो हो वे अपने बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। वे उन्हें दाना पानी दे रहे थे और जंगल में फिर से आग लग गई। पशु पक्षी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सभी जानवर जंगल छोड़कर भाग गए, लेकिन गरुड़ और गरुड़ी और उनके बच्चे ही शेष रहे। गरुड़ ने गरुड़ी से कहा, चलो हम भी यहाँ से भाग चलें। लेकिन गरुड़ी ने कहा, तुम पागल हो, बच्चों को छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? पहले की तरह इन बच्चों को आग में जलने देना मुझे ठीक नहीं लगता। गरुड़ ने कहा, गरुड़ी तुम्हें समझ नहीं आता। देखो जंगल में कोई नहीं बचा है, सिर्फ हम ही हैं। ऐसे वक्त में हमें अपना जीवन बचाना चाहिए। गरुड़ी बोली, क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हम बच्चों को छोड़कर भाग जाएं तो वो क्या करेंगे? गरुड़ ने कहा, तुम नाहक हट कर रही हो। आग यहां नजदीक आ रही है। अब सोचने का समय नहीं है। अगर हम जिंदा रहेंगे तो बच्चों को पाल लेंगे, लेकिन अगर हम ही नहीं बचेंगे तो बच्चों का क्या होगा? गरुड़ी ने गुस्से में कहा, तुम निर्लज्ज हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? हमारे पहले बच्चों की तरह ये भी जलकर मरेंगे और तुम यही चाहते हो? आग अब बहुत नजदीक आ चुकी थी। गरुड़ ने कहा, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। मैं यहां नहीं रुक सकता। मैं चाहता हूं कि जीऊं। तुम चाहे जो करो, मैं चला। गरुड़ी बोली, स्वामी मत जाओ। मुझे अकेला छोड़कर आप कैसे जा सकते हो? मैं एक अबला हूं, बच्चों को मैं कैसे बचा सकती हूं? गरुड़ ने कहा, अगर तुम नहीं चलना चाहती तो तुम यहीं रहो और बच्चों के साथ जलकर मर जाओ। मैं नहीं रुक सकता। आखिरकार गरुड़ बच्चों और गरुड़ी को छोड़कर वहां से चला गया। गरुड़ी रोने लगी और बच्चे भी उसके साथ रोने लगे, लेकिन गरुड़ी ने ठान लिया कि चाहे उसे जलकर मरना पड़े, वह बच्चों को नहीं छोड़ेगी। आग नजदीक आ चुकी थी, लेकिन गरुड़ी ने सोचा कि शायद वह बच्चों को बचाने का कोई तरीका निकाल सकेगी। गरुड़ी ने दूर एक चंदन के जंगल को देखा और बच्चों को एक एक करके वहां सुरक्षित स्थान पर रखा। फिर उसने चारों ओर पत्तियां हटाकर साफ किया। पास में एक नदी थी जहां पानी का झरना बहता था। वह झरने में अपनी पंखें भिगोकर आई और बच्चों के पास रखकर आग बुझाने की कोशिश करने लगी। वह पंखों से आग को बुझाती और बच्चों की सुरक्षा करती। गरुड़ी ने लगातार नदी में पंखों को भिगोकर पानी लाकर दावानल को बुझाने की कोशिश की। आग के पास आकर वह पंखें झटकती और पानी छिड़कती। इतने में आग फिर से भड़क उठती। यह एक अत्यंत संकटपूर्ण स्थिति बन गई थी। गरुड़ी दिन रात नदी में जाकर अपनी पंखों को भिगोती रही। वह धीरे धीरे थककर लहूलुहान हो गई। कुछ दिन बाद दावानल की तीव्रता थोड़ी कम हुई, लेकिन गरुड़ी फिर भी पानी डालती रही। एक दिन जब वह पानी में अपनी चोंच डुबाकर आ रही थी, तब पानी के भार के कारण वह गिर पड़ी। वह वहीं पड़ी रही और काफी समय तक शरीर पर चींटियां चढ़ गईं। रात्रि के ठंडे समय में उसे होश आया और उसने आंखें खोली। उसे याद आया कि जंगल में आग लगी थी। बच्चे याद आए और उसे यह भी लगा कि शायद अब वे मर चुके होंगे। इस विचार से वह रोने लगी। सुबह हुई, सूरज की रोशनी फैली और गरुड़ी धीरे धीरे उठकर चंदन के वन में चली गई। वहां उसने देखा कि बच्चे गर्मी के कारण बेहाल पड़े थे। उसे गहरी चिंता हुई, लेकिन ध्यान से देखने पर उसने देखा कि बच्चे जीवित थे। उनकी सांस चल रही थी। यह देखकर उसे नई उम्मीद मिली। उसने जल्दी से नदी में जाकर पंखों को भिगोकर पानी लिया और बच्चों की चोंच में डाला। फिर उन्होंने पानी छींटा और कुछ समय बाद बच्चों ने आंखें खोल दी। गरुड़ी खुशी से झूम उठी और बच्चों को अपने पंखों में लेकर उन्हें प्रेम से सहलाने लगी। अब जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वे वहीं रहने लगे। आसपास के वन में जाकर वे जीवों को शिकार बनाकर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए और गरुड़ी उनके साथ खुशी से रहने लगी। गरुड़ का कोई हालचाल नहीं था और बच्चे भी उसे याद नहीं करते थे। दिन अच्छे चल रहे थे। इसी दौरान गरुड़ ने अन्य जंगल में जाकर रहने का फैसला किया। वहां उसने सोचा, शायद मेरी पत्नी और बच्चे दावानल में मर गए होंगे और वहां अब कोई नहीं होगा, तो मैं वहां क्यों जाऊं? अब तो मैं अकेला हूं, न पत्नी है न बच्चे, तो अकेले जीवन कैसे बिताऊंगा? शायद कोई नई पत्नी बनानी चाहिए।
यही सोचकर उसने दूसरे जंगल में रहने वाली एक गरुड़ी से संबंध स्थापित किया और वहीं रहने लगा। वहां भी एक घटना घटी। उस गरुड़ी का पति आया और उसने गरुड़ को देखा। वह गरुड़ गरुड़ी के संबंध में जानकर गरुड़ को चोंच मारकर परेशान करने लगा। फिर एक दिन उस गरुड़ और उसके साथियों ने उसे दूसरे जंगल में चरने के बहाने ले जाकर चोंच मारकर बेहोश कर दिया। उन्हें लगा कि वह मर चुका है और वे वापस जंगल लौट आए। गरुड़ी ने उसकी खोज खबर नहीं ली, क्योंकि अब उसका पति लौट आया था। गरुड़ अर्धमृत अवस्था में पड़ा रहा और फिर कुछ समय बाद होश में आया। वह दुखी था, लेकिन यह उसके कर्म का परिणाम था। धीरे धीरे उठकर उसने पानी पिया और चंदन के पेड़ के नीचे जाकर बैठा। कुछ दिन वहीं रहने के बाद उसे थोड़ा आराम मिला। अब वह पास के वनों में चरने के लिए जाता और रात को चंदन के पेड़ पर वापस आ जाता। लेकिन एक दिन उसे यह ख्याल आया कि क्या मेरी असली पत्नी गरुड़ी और बच्चे जीवित हैं या मर गए हैं। यह सोचकर वह उस जंगल में वापस लौट आया। वहां जाकर उसने देखा कि कोई भी उसे नहीं दिखाई दिया। उसे लगा कि सचमुच उसकी पत्नी और बच्चे दावानल में मर गए होंगे। वह वहीं रहने लगा। एक दिन जंगल में चरते हुए उसने देखा कि गरुड़ी और बच्चे उसी जंगल में आकर चर रहे थे। गरुड़ ने गरुड़ी को पहचानने की कोशिश की, लेकिन बच्चों को नहीं पहचान सका। वह दुविधा में था कि यह वही गरुड़ी है या कोई और। गरुड़ी ने भी गरुड़ को देखा, लेकिन उसने सोचा कि गरुड़ तो दूसरे जंगल में था, तो वह यहाँ कैसे आ सकता है। शायद वह अपनी नई पत्नी के साथ होगा, इसलिए उसने उसे पहचानने का प्रयास नहीं किया। दोनों अलग अलग तरीकों से अपने अपने ढंग से भोजन करने लगे। कुछ समय बाद गरुड़ी के बच्चों ने चंदन के वृक्ष के खोखल में एक सांप के बच्चे को देखा। सांप का बच्चा गरुड़ों को देखकर छिप गया। गरुड़ी के बच्चों ने उसे बाहर निकाला और चोंच मारकर उसे अधमरा कर दिया। सांप का बच्चा भागते हुए पीपल के वृक्ष पर चढ़ गया, जहां गरुड़ पहले से बैठा था। गरुड़ ने सांप को देखा और चोंच मारकर उसे मार डाला। इतने में गरुड़ के बच्चे वहां पहुंचे। बच्चों ने गरुड़ से कहा, यह शिकार हमने खोजा था, हमें यह शिकार दे दो। गरुड़ ने कहा, नहीं, यह शिकार मैंने पकड़ा है तो इसे मैं वापस नहीं दूंगा। बच्चों ने कहा, परंतु यह हमारा शिकार है, क्योंकि यह हमसे भागकर यहां आया है, इसलिए हमें दे दो। इस पर गरुड़ और बच्चों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। तभी गरुड़ी आई और उसने कहा, इस शिकार को बच्चों ने खोजा है, इसलिए यह बच्चों का हक है, तुम इसे उन्हें दे दो। गरुड़ ने कहा, पर यह शिकार मैंने पकड़ा है तो उन्हें कैसे दे दूं। गरुड़ी ने समझाया, तुम तो नर हो, तुम्हें बच्चों का हक समझना चाहिए। अगर हम बड़े नहीं समझेंगे तो क्या होगा। गरुड़ ने कहा, मैं नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना हो करो, पर यह शिकार मैं नहीं दूंगा। गरुड़ी ने गुस्से में कहा, तुम नर लोग एक जैसे होते हो। पहले तो बच्चों का पिता उन्हें छोड़कर भाग गया और अब तुम उनका शिकार भी नहीं देते। गरुड़ ने पूछा, इन बच्चों का पिता कहां गया। गरुड़ी ने पूरी बात सुनाई कि कैसे वह जंगल छोड़कर भाग गया था। यह सुनकर गरुड़ खुश हो गया। उसे लगा कि उसके विचार गलत थे और वे सभी मरे नहीं बल्कि जीवित हैं। उसने कहा, तुम्हारा पति तो मैं ही हूं। गरुड़ी ने कहा, तुम मेरे पति नहीं हो, तुम तो अलग ही दिखते हो। गरुड़ और गरुड़ी की बात चल ही रही थी कि तभी बच्चों ने शिकार लेकर भागना शुरू कर दिया। गरुड़ ने अपनी सारी बातें गरुड़ी से कह दी, लेकिन गरुड़ी ने कहा, भले ही तुम पहले मेरे पति थे, अब तुम मेरे पति नहीं रहे। अगर तुम मेरे पति होते तो हमें दावानल में छोड़कर नहीं भागते। तुम मेरे पति नहीं हो और इन बच्चों के पिता भी नहीं हो। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। यह कहकर गरुड़ी बच्चों को लेकर चंदन वन में चली गई। गरुड़ वहीं पास में रात भर रहा और अगले दिन फिर से गरुड़ी के पास गया। बच्चे इधर उधर खेल रहे थे और गरुड़ ने बच्चों के पास जाकर उन्हें लाड किया, लेकिन बच्चे उसे देखकर डर कर भागने लगे। गरुड़ी ने कहा, तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पति नहीं हो। गरुड़ ने कहा, मैं ही तुम्हारा पति हूं, तुम क्यों नहीं समझती। गरुड़ पास जाकर गरुड़ी को मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं कर रही थी। फिर उसने कहा, तुम मुझे अपना पति न मानो, पर मेरे बच्चों को तो मुझे दे दो। गरुड़ी गुस्से में बोली, तुम बच्चों के पिता होते तो उन्हें छोड़कर भागते नहीं। मैंने उन्हें कैसे बचाया यह केवल मैं जानती हूं। सूर्य और चंद्रमा इसके गवाह हैं। गरुड़ ने कहा, तुम चाहे जो करो, पर मुझे मेरे बच्चों को दे दो। लेकिन गरुड़ी ने बच्चों को देने से इनकार कर दिया। गरुड़ ने कहा, अगर तुम मुझे बच्चों को नहीं दोगी तो मैं राजा के पास न्याय के लिए जाऊंगा। गरुड़ी ने कहा, तुम चाहे जहां भी जाओ, मैं बच्चों को नहीं दूंगी। इसके बाद गरुड़ राजा के पास जाकर उसकी दरबार में सब कुछ कह सुनाया। न्यायी राजा ने कहा, गरुड़, तुम कल गरुड़ी और बच्चों को लेकर दरबार में आना। फिर गरुड़ वापस चंदन वन में गया और गरुड़ी से कहा, तुम्हें कल बच्चों के साथ न्यायी राजा के दरबार में जाना है। गरुड़ी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कल बच्चों को लेकर दरबार में आऊंगी। राजा के आदेश का अनादर नहीं करना चाहिए। उसने सोचा, इतनी कठिनाइयां झेलकर बच्चों को दावानल से बचाया और उन्हें बड़ा किया है। अगर मैं ये सारी बातें राजा से कह दूंगी तो वह शायद बच्चों को गरुड़ को नहीं देंगे, लेकिन बदले में गरुड़ को दंड जरूर देंगे। अगले दिन गरुड़ी बच्चों को लेकर न्यायी राजा के दरबार में गई और गरुड़ भी वहां पहुंचा।
राजा ने न्याय की प्रक्रिया शुरू की और पूछा, गरुड़ी, क्या यह गरुड़ तुम्हारा पति है? गरुड़ी ने जवाब दिया, मुझे पूरी तरह विश्वास नहीं है, लेकिन उसकी बातों से लगता है कि वह मेरा पति हो सकता है। राजा ने फिर पूछा, क्या ये बच्चे तुम्हारे हैं? गरुड़ी ने कहा, जी महाराज, ये बच्चे मेरे ही हैं। राजा ने गरुड़ से पूछा, तुम्हारे परिवार में ऐसा क्यों हुआ? गरुड़ ने कहा, महाराज, मैं एक अन्य जंगल में चरने के लिए गया था और वहां दावानल लग गया था। मुझे लगा कि मेरी पत्नी गरुड़ी और बच्चे आग में जलकर मर गए होंगे, इसलिए मैंने दूसरे जंगल में रहने का निर्णय लिया। फिर राजा ने गरुड़ी से पूछा, क्या गरुड़ की बात सच है? गरुड़ी ने कहा, महाराज, गरुड़ झूठ बोल रहा है। सच यह है कि दावानल की घटना के बाद बच्चों को लेकर झगड़े हुए और उनकी गरुड़ द्वारा मांगने की बात भी हुई। मुझे यह सब राजा से कह सुनाना है। गरुड़ी की बात सुनकर राजा ने सिर हिलाया और फिर गरुड़ से पूछा, क्या तुम अब भी गरुड़ी को अपने साथ रखना चाहते हो? गरुड़ ने कहा, जी महाराज, मैं गरुड़ी और बच्चों को अपने साथ रखना चाहता हूं, क्योंकि वह मेरी पत्नी है और बिना बच्चों के मेरा जीवन व्यर्थ है। राजा ने फिर गरुड़ी से पूछा, क्या तुम गरुड़ के साथ रहोगी? गरुड़ी ने जवाब दिया, मैं कैसे जाऊं? दावानल के समय जब वह हमें छोड़कर भाग गया था, तो अब कैसे विश्वास करूं? मेरा और बच्चों का तो अब नया जन्म हुआ है। राजा ने गरुड़ से पूछा, गरुड़ी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम क्या करोगे? गरुड़ ने कहा, महाराज, अगर गरुड़ी नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरे बच्चे चाहिए। गरुड़ी ने कहा, मुझे बच्चों को देने का अधिकार नहीं है। मैंने उन्हें जन्म दिया, दावानल से बचाया और छोटे से बड़ा किया है। अब उन्हें मैं कैसे दे दूं? गरुड़ ने कहा, मुझे मेरे बच्चे चाहिए महाराज। राजा के लिए यह सवाल कठिन था कि बच्चों को किसके पक्ष में माना जाए, नर का या मादा का। बहुत सोचने के बाद राजा ने निर्णय दिया, गरुड़ी बहन, तुम्हें बच्चों को जन्म देने, दावानल से बचाने और उन्हें बड़ा करने में बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ी, लेकिन वंश नर का ही माना जाता है, इसलिए ये बच्चे गरुड़ के माने जाएंगे। गरुड़ी ने कहा, आप जो चाहें करें, लेकिन मैं बच्चों को नहीं दूंगी। यह कहकर वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। गरुड़ ने बच्चों को आगे बढ़ाकर चलना शुरू किया और बच्चे माता माता कहकर रोने लगे, लेकिन गरुड़ी उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ समय बाद गरुड़ी किसी तरह से उठी और साकरी नदी के किनारे पहुंची। वहां उसने बच्चों के लिए विलाप करते हुए तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। गर्मी की तेज धूप में उसका शरीर सूखकर चमड़ा हो गया। न्यायी राजा के राज्य में एक बढ़ई रहता था। उसकी पत्नी मासिक धर्म में आई थी। कुछ दिनों बाद उसने स्नान किया और स्वच्छ हुई। 2 दिन बाद वह साकरी नदी के किनारे पानी भरने गई और वहां उसने गरुड़ी का सूखा हुआ शरीर देखा। उसने लकड़ी से उसे हटाया और उसमें से उठती हुई वाष्प उसकी नाक और मुंह में चली गई। वह पानी लेकर घर लौट आई और कुछ दिनों बाद गर्भवती हो गई। 9 मास और 9 महीने बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। वह लड़की बढ़ई की पत्नी की मदद करने लगी। लकड़ी लाती, पानी भरती, रसोई बनाती और घर के अन्य काम करती। राजा की 7 घोड़ियां थीं, जिन्हें उसने सेना के लिए उपयोग में लिया था। बढ़ई के पास एक ही घोड़ा था जो राजा की घोड़ियों के साथ चरने आता था। एक दिन घोड़ा घोड़ियों के साथ संबंध बनाने में संतुष्ट हुआ और घोड़ियां गर्भवती हो गईं। गर्भ का पूरा विकास होने के बाद घोड़ियां बछेड़ों को जन्म देती हैं और राजा को यह खबर मिलते ही वह बहुत खुश होते हैं। एक दिन बढ़ई के बाड़े में घोड़ियां बछेड़ों के साथ चर रही थीं और उसमें बढ़ई का घोड़ा भी शामिल था। यह दृश्य देखकर बढ़ई की बेटी बहुत खुश हो गई। उसने अपने पिता को बुलाया और घोड़ियों तथा बछेड़ों को दिखाते हुए पूछा, ये बछेड़े किसके हैं? बढ़ई ने जवाब दिया, बेटा, ये घोड़ियां और बछेड़े राजा के हैं। लड़की बोली, लेकिन यह घोड़ा तो हमारा है। बढ़ई ने कहा, हाँ, यह घोड़ा हमारा है। हमारे घोड़े ने घोड़ियों के साथ संबंध किया, इसलिए इन घोड़ियों ने गर्भ धारण किया और ये बछेड़े पैदा हुए। लड़की ने कहा, तो ये बछेड़े हमारे ही गिने जाएंगे। बढ़ई ने कहा, हाँ, यह सच है कि ये बछेड़े हमारे हैं, क्योंकि ये हमारे घोड़े की संतान है, लेकिन हमें राजा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बड़ी बातें बड़े लोगों के लिए होती हैं, हम छोटे लोग क्यों बात करें? लड़की ने कहा, लेकिन पिताजी, हम कहां बड़ी बात कर रहे हैं? जिस वंश के ये बछेड़े हैं वे ही इन्हें अपना मानते हैं। लड़की बहुत खुश हो गई और बछेड़ों और घोड़े को हाँक कर तबेले में बंद कर दिया। शाम को घोड़ियां राजा के महल में आईं, लेकिन बछेड़े उनके साथ नहीं थे, तो वे बछेड़ों को ढूंढने लगीं। घोड़े की देखभाल करने वाला व्यक्ति बछेड़ों की तलाश में निकला और उन्हें बढ़ई के तबेले में बंद पाया। वह बढ़ई के पास गया और कहा, बढ़ई, इन बछेड़ों को छोड़ दो, ये राजा के बछेड़े हैं। बढ़ई ने बछेड़ों के बंद दरवाजे को खोला, लेकिन लड़की ने उसे रोक लिया। नहीं, ये राजा के नहीं हैं, फिर क्यों दें? बढ़ई ने लड़की को समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और बछेड़ों को नहीं दिया। बढ़ई ने कहा, बेटा, राजा के आदमी बछेड़े लेने आए हैं तो हमें इन्हें दे देना चाहिए। लड़की ने कहा, लेकिन क्यों देना? ये तो हमारे घोड़े के वंश के हैं, राजा को इन्हें नहीं देना चाहिए। राजा के आदमी ने यह पूरी बात राजा से कही और राजा ने बढ़ई को बुलवाया। राजा ने पूछा,
बढ़ई, तुम्हारे तबेले में मेरे बछेड़े बंद हैं, उन्हें क्यों नहीं छोड़ते? बढ़ई ने कहा, महाराज, ये बछेड़े तो मेरी बेटी ने बंद किए हैं, उसे वे पसंद आए हैं, इसलिए उसने उन्हें रखा है। राजा ने कहा, लेकिन वे बछेड़े तो मेरे हैं, तुम जानते हो ना, तुम इन्हें छोड़ दो। बढ़ई ने कहा, मैंने कई बार समझाया है, लेकिन वह नहीं मानती। राजा ने आदेश दिया कि सिपाहियों के साथ बढ़ई के घर जाएं और लड़की को धमकाकर बछेड़े ले आएं। सिपाही बढ़ई के घर गए और उन्होंने लड़की को धमकाया, लेकिन वह नहीं मानी। फिर राजा ने आदेश दिया, कल दरबार में लड़की को बुलाओ। दूसरे दिन दरबार में लड़की को बुलाया गया। उसने बछेड़ों को दरबार में ले आकर उन्हें बाहर बांध दिया और खुद सभा में बैठ गई। राजा ने पूछा, तू ही वह पागल लड़की है? लड़की ने कहा, महाराज, आप मुझे पागल क्यों कह रहे हैं? राजा ने कहा, पागल नहीं तो क्या कहूं, राजा के बछेड़ों को अपने घर बांध रखा है और जब उन्हें लेने आए तो भी नहीं दी। लड़की बोली, बछेड़े मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने उन्हें रखा, इसमें क्या गलत है? राजा ने कहा, लेकिन बछेड़े तो मेरे थे, तुम्हें यह नहीं पता? लड़की ने कहा, महाराज, ये बछेड़े तो हमारे हैं, इसलिए मैंने इन्हें रखा था। राजा को गुस्सा आ गया और उसने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये बछेड़े मेरे हैं और तुम ऐसी बात कर रही हो? लड़की बोली, महाराज, मैं सच कह रही हूं, ये बछेड़े हमारे हैं। राजा ने कहा, तू पागल हो गई है, ये बछेड़े मेरी घोड़ियों ने जन्मे हैं, तो तेरे बछेड़े कैसे हो गए? लड़की ने कहा, महाराज, भले ही आपकी घोड़ियों ने जन्म दिया हो, लेकिन उनका वंश तो हमारा है। हमारे घोड़े के साथ ही इन घोड़ियों ने संबंध किया था, तो वंश तो हमारा ही हुआ। राजा ने कहा, क्या ऐसा होता है? घोड़ी के साथ घोड़ा संबंध बनाए और बछेड़े उसके मालिक के हो जाएं? लड़की ने कहा, वाह, न्यायी राजा, आपका अभिनंदन है। आपका न्याय तो हर बार बदलता है महाराज, कभी कैसा न्याय, कभी कैसा। अगर पशु पक्षियों को आपके इस न्याय का पता होता तो वे यहां कभी नहीं रहते। राजा ने पूछा, लड़की, तुझे क्या हो गया है? तुझे कहां अन्याय हुआ है? लड़की बोली, महाराज, याद कीजिए, आज से 15 साल पहले की बात है, जब एक गरुड़ और गरुड़ी आपके पास बच्चे नर के हैं या मादा के इस मुद्दे पर न्याय लेने आए थे। आपने उन्हें क्या न्याय दिया था? राजा सोचने लगे और अचानक उन्हें सब याद आ गया। लड़की ने कहा, महाराज, उस गरुड़ी ने अपने बच्चों को कैसे पाला, यह वही जानती है। जब दावानल लगी थी तो गरुड़ अपने बच्चों को बचाने के बजाय उन्हें छोड़कर भाग गया था। बाद में बच्चों को मांगने पर गरुड़ी ने उन्हें नहीं दिए। तब गरुड़ आपके पास न्याय के लिए आया था और आपने न्याय किया था कि वंश तो नर का माना जाता है, इसलिए बच्चे गरुड़ के ही हुए। फिर गरुड़ी को बिना बच्चों के तड़प तड़प कर मरना पड़ा। क्या आप याद नहीं करते? राजा को सब याद आ गया और वह चुप हो गए। लड़की बोली, महाराज, सच बात है ना? राजा ने कहा, हाँ बेटी, तेरी बात सच है। लड़की ने कहा, तो अब बताइए, ये बछेड़े किसके हैं? क्या ये हमारे नहीं हैं? हमारे घोड़े के वंश के हैं तो ये हमारे ही कहलाएंगे। राजा बोले, हाँ, ऐसा ही है। लड़की राजा के दरबार से बाहर निकली और बछेड़ों को लेकर वापस अपने घर चली गई। राजा लड़की और बछेड़ों को देखता रह गया। राजा सोचने लगा, लड़की बड़ी होशियार निकली, उसने मुझे पराजित कर न्याय प्राप्त कर लिया। कुछ दिन बाद राजा ने सिपाहियों को भेजकर बढ़ई को बुलवाया और कहा, बढ़ई, मुझे एक मंदिर बनवाना है। बढ़ई ने जवाब दिया, हाँ महाराज, हम बना देंगे। राजा बोला, हम जिस तरह से मंदिर बनवाते हैं उस तरह से नहीं बनाना है। इस मंदिर में पहले सोने का कलश रखना होगा, फिर स्तंभ खड़ा करना होगा। बढ़ई राजा की बात सुनकर चुप हो गया। वह राज दरबार से घर लौटा और चिंताओं में खो गया। बढ़ई की पत्नी ने पूछा, स्वामी, आपको क्या हो गया है? बढ़ई ने कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। लड़की ने भी बढ़ई से पूछा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह खाना खाने के लिए भी नहीं आता था। उसकी चिंता बढ़ गई। बढ़ई की पत्नी और लड़की ने उसे कहा, जो बात हो उसे हमें बताइए, शायद इसका कोई हल निकल सके। एक दिन बढ़ई ने अपनी पत्नी और लड़की से राजा द्वारा मंदिर बनाने की बात कह दी। यह सुनकर बढ़ई की पत्नी भी चिंतित हो गई, लेकिन लड़की तो खुश हो गई। उसने बढ़ई से कहा, पिताजी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हम इसका हल निकालेंगे, चिंता छोड़ दीजिए। फिर भी बढ़ई और उसकी पत्नी चिंता में ही रहे। अगले दिन लड़की ओढ़नी पहनकर राजा के दरबार की ओर चल पड़ी। उसने राजा के महल में जाकर उसे नमस्कार किया। राजा ने लड़की से पूछा, लड़की, तू किस लिए आई है? लड़की ने कहा, महाराज, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मजूरी लेने आई हूं। जो आपका मंदिर बनवाना है उसमें से मजूरी काट लीजिए। राजा ने पूछा, कोई बात नहीं, तू मजूरी में क्या लेगी? पैसा दूं या अनाज, दलहन, क्या दूं? लड़की ने कहा, महाराज, अनाज ही दे दीजिए। राजा बोला, अनाज में क्या लोगी? कोदों, सावाओं, धान, ज्वार, बाजरा, क्या लेगी? लड़की ने कहा, महाराज, मुझे सांवा की मजूरी दीजिए। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, इस लड़की को सावां की मजूरी एक मपना भर कर दे दो। नौकर लड़की को गोदाम में लेकर गया। वहां लड़की ने मजूरी लेने के लिए अपनी ओढ़नी फैलाई। नौकर ने तगाड़ी में से सावां निकालकर मपना भरने लगा, लेकिन लड़की ने उसे रोका और कहा, क्या तुम मुझे मजूरी देने वाले हो? नौकर ने कहा, तो और कौन देगा? राजा देंगे। लड़की ने कहा,
मैं तुम्हारे हाथ से मजूरी नहीं लूंगी, राजा के हाथ से ही मजूरी लूंगी। नौकर ने बहुत समझाया कि राजा कभी अपने हाथ से मजूरी नहीं देते, यह काम नौकरों का होता है। लेकिन लड़की अपनी बात पर अड़ी रही और कहा, तुम चाहे जो करो, लेकिन मैं तो राजा के हाथ से दी हुई मजूरी ही लूंगी। नौकर राजा के पास गया और कहा, महाराज, लड़की मेरे हाथ से मजूरी नहीं ले रही है, वह तो आपके हाथ से ही मजूरी लेना चाहती है। राजा ने कहा, ठीक है, अगर उसे मेरे हाथ से मजूरी चाहिए तो मैं उसे दे दूंगा। राजा सावां से मपना भरकर लड़की की ओढ़नी में खाली करने के लिए गया। लड़की ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया और कहा, महाराज, मपने में सावां ठीक से ऊपर तक नहीं भरा है। राजा ने मपना खाली किया और फिर से भरने लगा। तब लड़की ने फिर से हाथ से रोका और बोली, महाराज, अब मपना सही भर गया है, लेकिन भरने की पद्धति बदलनी होगी। राजा ने पूछा, क्या पद्धति चाहिए? लड़की ने कहा, महाराज, पहले मपने का ऊपरी भाग भरना चाहिए, फिर बाद में बाकी अनाज भरना चाहिए। यह काम नौकर से नहीं हो सकता, इसलिए मुझे आपको बुलाना पड़ा है। राजा हंसी में बोला, लड़की, तू तो पागल हो गई है। ऐसा कभी होता है कि पहले मपने का ऊपरी हिस्सा भरा जाए और फिर अनाज डाला जाए? लड़की बोली, सब कुछ हो सकता है, अगर आपको यह करना नहीं है तो बहाना क्यों कर रहे हैं? राजा ने कहा, लड़की, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लड़की ने कहा, महाराज, क्यों नहीं हो सकता? यह तरीका आपने ही खोजा है और आपसे यह नहीं हो सकेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने पूछा, क्या तरीका? लड़की ने कहा, महाराज, मेरे पिताजी बढ़ई हैं और उन्होंने मंदिर बनाने का काम शुरू किया था। आपने उनसे कहा था कि पहले मंदिर पर कलश रखना है, फिर पायों का निर्माण करना है। क्या कभी ऐसा होता है? राजा हंसी में बोला, लड़की, तू सचमुच समझदार है। तू जीत गई और मैं हार गया। अब तू अपने पिता से कह दे कि वह चिंता न करें। तुम्हारी बेटी बहुत होशियार है, उसने राजा के सारे कूट हल कर दिए हैं। लड़की घर वापस आई और राजा से जुड़ी सभी बातें अपने माता पिता को सुनाई। वे सब बहुत खुश हुए। अब लड़की युवा हो गई थी। राजा सोचने लगा कि इस लड़की को रानी बना लूं, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है और दरबार में आने वाले सवालों और कूट का हल आसानी से ढूंढ सकती है। राजा ने बढ़ई से अपनी बेटी से विवाह करने की इच्छा जताई। बढ़ई ने कहा, महाराज, हम गरीब आदमी हैं, आप तो राजा हैं। हमारे और आपके रहन सहन में बहुत अंतर है। आपके महल में रहने वाली लड़की हमारे झोंपड़े में कैसे रह पाएगी? ऐसा रिश्ता संभव नहीं है। आप इस विचार को छोड़ दीजिए। राजा ने बढ़ई की बात मानी नहीं और कहा, चाहे जो भी हो, मैं आपकी लड़की से ही विवाह करूंगा। बढ़ई घर लौट आया और राजा के साथ हुई सारी बातें अपनी पत्नी और लड़की से साझा की। लड़की ने इसे नकारा और कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, इसका समाधान हम निकाल लेंगे। अगले दिन लड़की राजा के महल गई और उससे बोली, महाराज, मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन इसके पहले मुझे जो कहूंगी आपको वैसा करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। लड़की ने राजा से कहा, महाराज, यह आपका महल है। इसके मुख्य दरवाजे के पास एक चौकोर दरवाजा बनवाइए। उसकी दीवार बनाकर उसमें तुलसी का पौधा लगवाइए। उस पौधे को पीले कपड़े से ढककर उसके पास धूप, अगरबत्ती और दिया रखवाइए। ध्यान रखें कि दिए में तेल कभी खत्म ना हो। फिर रात को वहां खाट बिछाकर सो जाइए। राजा ने लड़की की बात मानी और उसके कहे अनुसार तैयारी की। शाम को वह खाट बिछाकर सो गया। रात्रि के 2 प्रहर बीतने के बाद मध्य रात्रि में राजा की खाट आकाश में उड़ने लगी और वह स्वर्ग में पहुंचा। वहां राजा ने देखा कि उसके माता पिता सोने के हिंडोले पर बैठे हैं और उनका आसन डोलते हुए गिरने वाला था। राजा ने नीचे देखा तो नरक दिखाई दिया, जहां छोटे बड़े कीड़े एक दूसरे पर चलते हुए और गंदगी खा रहे थे। यह दृश्य देख राजा जल्दी जल्दी अपने माता पिता को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है और चिल्ला उठता है। राजा अचानक जाग गया और पाया कि वह अपने पलंग पर सो रहा था। वह उलझन में था कि क्या यह सपना था या सच था। अगले दिन लड़की राजा के पास आई और पूछा, महाराज, क्या आपने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था? राजा ने जवाब दिया, हाँ, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था। लड़की ने पूछा, तो फिर आपको क्या अनुभव हुआ? राजा ने सारी रात की घटनाएं लड़की को सुनाई। लड़की ने कहा, महाराज, आज भी आप वैसा ही सोइए, लेकिन आज आपके मन में मुझे अपनी छोटी बहन के रूप में देखना होगा। उस भाव से सोएं जिससे आपके मन में कोई अशुद्ध विचार ना आए। राजा ने कहा, ठीक है, आज मैं ऐसा ही सोऊंगा। रात को राजा फिर से खाट पर सोया। 2 प्रहर बीतने के बाद उसकी खाट आकाश में उड़ने लगी और वह स्वर्ग में पहुंचा। वहां राजा ने देखा कि उसके माता पिता स्वर्ग में झूले पर झूल रहे हैं और पान खा रहे हैं। आसपास फूलों से सजा बागीचा था, जिसकी खुशबू राजा को महसूस हो रही थी। यह दृश्य देखकर राजा आनंदित हो गया। फिर अचानक वह जागा और पाया कि वह अपनी खाट पर महल के आंगन में ही सो रहा था। सुबह लड़की राजा के पास आई और पूछा, महाराज, रात को क्या अनुभव हुआ? राजा ने उसे सभी अनुभव बताए। लड़की ने कहा, महाराज, पहली रात जब आपने मेरे प्रति पत्नी जैसा भाव रखा तो आपने स्वप्न में अपने माता पिता को दुखी होते हुए देखा। स्वर्ग में वे गिरते हुए नरक में जा रहे थे, क्योंकि उस समय आपका मन अशुद्ध था। लेकिन दूसरे दिन जब आपने मुझे अपनी छोटी बहन के रूप में देखा तो वही पवित्र भाव था। इसीलिए स्वर्ग में आपके माता पिता आनंदित और सुखी थे।
क्योंकि आपके मन में कोई गंदा विचार नहीं था। महाराज, आप मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके माता पिता दुखी होंगे। राजा ने लड़की की बात मानी। उसने समझ लिया कि बढ़ई की बेटी उसकी छोटी बहन के समान है। राजा ने बढ़ई और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक महल में बुलाया और उन्हें अपने माता पिता के समान आदर दिया। फिर राजा ने सबका साथ लेकर प्रजा के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। यह कहानी न केवल साहस, संघर्ष और न्याय की जटिलता को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन में सही निर्णय लेना और पवित्र भावनाओं को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। गरुड़ और गरुड़ी की कहानी हमें यह समझाती है कि त्याग और जिम्मेदारी से बड़ा कुछ नहीं। बच्चों की सुरक्षा और उनके लिए बलिदान करना माता पिता का सबसे बड़ा धर्म है। वहीं न्याय राजा के निर्णयों और बढ़ई की बेटी की बुद्धिमत्ता यह सिखाती है कि सही सोच और ईमानदारी के साथ कोई भी कठिन परिस्थिति का समाधान किया जा सकता है। तो प्रिय भक्तों, इस कथा के विषय में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दिव्य ज्ञान सागर को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस विषय में पता चल सके। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।